अस्सलामुअलैकुम। आज मैं रात की बची हुई दाल से लच्छे पराठे बनाऊंगी। अक्सर ऐसा होता है दाल तो बची जाती है, तो आज हम दाल का इस्तेमाल करते हुए एक नई ट्विस्ट के साथ लच्छे पराठे बनाएंगे, जो मैं 3 से 4 तरीके आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और पराठे भी एकदम खस्ता और करारे बनेंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप बगैर स्किप किए देखते रहें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी पराठे बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे गंदम का आटा। ये हमने लिए हैं तकरीबन 3 कप के करीब। आप हस्बे जरूरत आटा भी ले सकते हैं। हम ये गंदम के आटे से बना रहे हैं, आप मैदे से भी ये पराठे बना सकते हैं। ये हम 1 बाउल के करीब दाल चना लेंगे। दाल आप कोई सी भी ले सकते हैं। अब हम इसमें जो स्पाइसेस ऐड करेंगे, गरम मसाले का पाउडर चाय का आधा चम्मच, चिली फ्लेक्स यानी कुटी लाल मिर्च चाय का आधा चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च चाय का आधा चम्मच हम ऐड करेंगे, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और 2 से 2.5 चम्मच हम इसमें ऑयल शामिल करेंगे और हस्बे ज़ायका नमक ऐड करेंगे। अब हम सब चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। पहले हम स्पून की हेल्प से मिक्स करेंगे। अब हम हाथों की मदद से अच्छे तरीके से गूंद लेंगे। जिस तरह हम नॉर्मल आटा गूंदते हैं, बिल्कुल हम इसी तरह गूंद कर तैयार करेंगे। अभी हम पहले मिक्स करेंगे, पानी शामिल नहीं करेंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके जिस तरह हम नॉर्मल रोटी बनाते हैं बिल्कुल इसी तरह गूंद लेंगे, यानी गूंद कर एकदम नीट कर लेंगे। ये देखिए, आप देख सकते हैं हमने आटे को गूंद कर एकदम नीट कर लिया है। अब हम ऊपर से कवर कर देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए, ताकि आटा हमारा अच्छे तरीके से सेट हो जाए। अब हम इसमें कुछ हरी भरी चीजें ऐड करेंगे। हम डालेंगे हरा धनिया, पुदीना और थोड़ी सी हमने ये पालक ली है जो हमने बारीक चॉप कर ली है। और अब हम इसमें डालेंगे कुटी लाल मिर्च चाय का 1 चम्मच। अच्छा जी, अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच के करीब चाट मसाला। चाट मसाले से एक खट्टा सा टेस्ट आ जाएगा, तो आप लाजमी डालिएगा। और अब हम इसमें आधा टीस्पून अजवाइन शामिल करेंगे। अजवाइन की बहुत ही अमेजिंग सी खुशबू आ जाती है। यहाँ हम कश्मीरी लाल मिर्च चाय का आधा चम्मच ऐड करेंगे और आधे ही चम्मच हम इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। अच्छे फ्लेवर के लिए हम इसमें काली मिर्च का पाउडर डालेंगे चाय का आधा चम्मच। अब हम इसमें हस्बे ज़ायका नमक भी ऐड कर देंगे। अब अच्छी तरीके से हम ये सारी चीजें मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, चटखारेदार हरा भरा मसाला भी हमारा रेडी हो चुका है और 15 मिनट रखने के बाद आटा भी हमारा सेट हो गया है। अब हम छोटे छोटे पेड़े बनाएंगे। इस तरीके से पेड़े को गोल कर लेंगे। अब मैदे का हल्का सा डस्ट करेंगे और रोटी की तरह हम पतला सा बेल लेंगे। पहले हम हाथों से इस तरह पतला करेंगे और बेलन की मदद से हम बेल लेंगे। अच्छे तरीके से हम बेल लेंगे, जिस तरह हम रोटी को बेलते हैं, ना ज्यादा पतला और ना ज्यादा मोटा हम रखेंगे। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे देसी घी जो हमने पिघला लिया है। अच्छे तरीके से ऑयल लगाने के बाद हल्का सा डस्ट करेंगे मैदे का और जो हमने हरा मसाला तैयार किया था अच्छे तरीके से लगा लेंगे रोटी के ऊपर और हाथों की मदद से हम इस तरह हल्का हल्का प्रेस कर देंगे। ये फर्स्ट वाला हम लच्छा पराठा बना रहे हैं। ये देखिए, इस तरीके से एक के ऊपर हम एक रख के इस तरह फोल्ड करेंगे और हल्का हल्का प्रेस करेंगे इस तरह। ये देखिए, अब हम अच्छी तरह सेट करेंगे और राउंड इस तरीके से घुमाकर गोल पेड़ा बना लेंगे। ये देखिए, एक पेड़े को हमने रेडी कर लिया है। अब हम इसी तरह दूसरा पेड़ा भी आपको बताएंगे कि हम किस तरह बनाएंगे। इसी तरह हम रोटी को पतला बेल लेंगे। पहले हम ऑयल लगाएंगे, फिर ऊपर हरा मसाला लगा देंगे। अब हम इस तरीके से दरमियान में कट लगाएंगे और इस तरीके से गोल गोल बेल लेंगे। ये देखिए, इस तरह। अब हम गोल इस तरह फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह। अब हम हल्का सा इस तरीके से प्रेस करेंगे। ये देखिए, दूसरे लच्छे पराठे का पेड़ा भी हमने तैयार कर लिया है। अब हम नेक्स्ट पेड़ा बनाएंगे। इसी तरह हम पेड़े को बेलेंगे, ऑयल लगाएंगे और हरा मसाला लगाएंगे। हरा मसाला डालकर अच्छी तरीके से हम सेट कर लेंगे। अब हम पिज्जा कटर की मदद से इस तरह छोटी छोटी स्ट्रिप कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से हम कटिंग कर लेंगे। ये स्ट्रिप आप पतली मोटी जिस तरह भी चाहे बना सकते हैं। ये देखिए, अब हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे। ये देखिए, नेक्स्ट वाले पराठे का भी पेड़ा हमने तैयार कर लिया है। अब हम इस तरीके से गोल पेड़ा बना लेंगे। ये देखिए, हमारा तीसरा लच्छा पराठा का भी पेड़ा रेडी हो गया है। अब हम नेक्स्ट जो पेड़ा बनाएंगे वो है बल वाला पराठा। बल वाले पराठे को भी हम इसी तरह मसाला लगाकर रेडी करेंगे और इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे। ये देखिए, अब हम हल्का हल्का इस तरीके से खींचेंगे और इस तरह गोल कर लेंगे। ये देखिए, मैंने 4 तरह के मुख्तलिफ तरीके आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। जो आपको पसंद हो आप उसी तरीके से ये पराठे बनाकर रेडी कर लें। अब हम बेल कर पराठे को बनाएंगे। मैदे का हल्का सा डस्ट करेंगे और बेलन की मदद से
हल्के हाथों से हम बेल लेंगे। बहुत ज्यादा भी आप प्रेस करके ना बेलिएगा, बिल्कुल हल्के हाथों से बेलिएगा। ये देखिए हमने पराठे को बेल कर रेडी कर लिया है। अब हम पकाएंगे। हल्का सा हम ऑयल लगाएंगे। अब पराठे को हम तवे के ऊपर डाल देंगे। अब हम दूसरी तरफ पलट लेंगे और हल्का हल्का हम इस तरीके से घी लगाएंगे। आप अगर देसी घी में ये पराठे बनाते हैं तो बहुत ही अमेजिंग सी खुशबू और टेस्ट में लाजवाब और क्रिस्पी बनेंगे। ये जरूरी नहीं है कि आप देसी घी लगाएं, जिस तरह आप घी इस्तेमाल करते हैं घर में उसी घी से आप पराठे बना सकते हैं। ये देखिए हम माशाल्लाह जबरदस्त हमारा पराठा एक तो तैयार हो चुका है, एकदम परफेक्ट। अब हम बाकी के पराठे भी इसी तरह पका लेंगे। अब हम दूसरे पराठे को भी हमने तवे के ऊपर डाल दिया है। हल्का हल्का हम ऑयल लगाकर पराठे को पकाएंगे और हल्का हल्का हम इस तरह प्रेस करेंगे। ये दाल वाले पराठे बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही टेस्टी होते हैं। सुबह आप नाश्ते के लिए बनाएं, लंच के लिए बनाएं, डिनर के लिए बनाएं, बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही ये टेस्टी पराठे होते हैं। और गरम गरम चाय के साथ अगर ये पराठा मिल जाए तो क्या बात है। ये देखिए दूसरा पराठा भी हमारा रेडी हो चुका है। इसी तरह हम तमाम पराठे भी बनाकर रेडी कर लेंगे। ये देखिए हमारा तीसरा पराठा भी रेडी हो चुका है। अब हम लास्ट वाले पराठे को भी बनाएंगे, यानी चौथे पराठे को। ये देखिए जी माशाल्लाह ये वाला पराठा भी हमारा तैयार हो चुका है। ये हमने 4 तरह के पराठे आप लोगों को बनाना बताए हैं। जो आपको इजी लगे वो आप बना लें अपने लिए और फैमिली के लिए। आप भी ये बनाएं, एंजॉय करें। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि मैं इसी तरह अच्छी और नई नई रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती रहूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।